पर्यावरण भूगोल में जीवमंडलीय बृहद पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख संगठनों तथा उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें गत्यात्मकता का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्रियाशीलता का ध्यान रखा जाता है। जो हमारे जीवमंडल हैं, जो कि एक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में है, उसके प्रमुख संगठनों एवं उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन इस पर्यावरण भूगोल में किया जाता है। इस अध्ययन के प्रमुख उपागम को पारिस्थितिक उपागम कहते हैं, जिसके अंतर्गत पृथ्वी तल के प्राकृतिक पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी स्तर पर विकसित मानव के मध्य अंतर संबंधों के स्थानिक गुणों का पारितंत्र या इकोसिस्टम के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। देखिए, तात्पर्य यह है कि पृथ्वी तल का जो प्राकृतिक पर्यावरण है और विकसित मानव के मध्य अंतर संबंध के स्थानिक गुणों का इकोसिस्टम के संदर्भ में अध्ययन पर्यावरण भूगोल में किया जाता है। इसमें ध्यान ये देना है कि विकसित मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध के गुणों का इकोसिस्टम के रूप में के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पर्यावरण भूगोल वह विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणियों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य तथा अग्रिम विकसित मानव के पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तात्पर्य यह है कि पर्यावरण भूगोल वह विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणियों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य एवं विकसित मानव के पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसको हम लोग आगे के स्लाइड में विभिन्न भूगोलवेत्ता या वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए पर्यावरण भूगोल की परिभाषा के संदर्भ में समझ सकते हैं। तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक पर्यावरण, जीवित प्राणी तथा विकसित मानव, प्रौद्योगिकी स्तर पर विकसित मानव के मध्य अंतर संबंधों का स्थानिक गुणों का इकोसिस्टम के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। यहां यह ध्यान देने की बात है। पर्यावरण भूगोल की कुछ परिभाषाएं निम्न हैं या इस प्रकार हैं, इसे आप लोग स्लाइड पर भी देख रहे होंगे। पर्यावरण भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न संगठनों की प्रकृति, कार्यों तथा उनकी परस्पर अंतर्निर्भरता इत्यादि का स्थानिक वितरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। पूर्व में बताया गया, पूर्व के स्लाइड में आपको ध्यान होगा, बताया गया था पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न संगठनों की प्रकृति, कार्य तथा उनकी परस्पर अंतर्निर्भरता का स्थानिक वितरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। एकरमैन के अनुसार भूगोल का उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति और पृथ्वी तल को प्राकृतिक पर्यावरण के क्रियात्मक स्वरूप को समझना है। देखिए, इन्होंने बहुत ही सारगर्भित परिभाषा दी है
कि भूगोल का उद्देश्य या पर्यावरण भूगोल का उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति और पृथ्वी तल को प्राकृतिक पर्यावरण के क्रियात्मक स्वरूप को समझने की बात कही है। अन्य भूगोलवेत्ता सविंदर सिंह के अनुसार पर्यावरण भूगोल सामान्य रूप से जीवित जीव तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य एवं मुख्य रूप से वर्तमान विकसित आर्थिक मानव एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के स्थानिक गुणों का अध्ययन है। तात्पर्य यह है कि पर्यावरण भूगोल सामान्यतः जीवित जीव एवं प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य तथा वर्तमान विकसित आर्थिक मानव एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के स्थानिक गुणों का अध्ययन है। जीवित जीव एवं प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य तथा विकसित मानव, डेवलप मानव, आर्थिक मानव एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के स्थानिक गुणों का अध्ययन है। तो ये कुछ मुख्य परिभाषाएं थीं। इनसे यह तो स्पष्ट हो गया कि पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत जीवित जीव एवं प्राकृतिक पर्यावरण तथा वर्तमान विकसित मानव एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध विकसित होता है स्थानिक, उनका अध्ययन पर्यावरण भूगोल की परिभाषा है। आज आप लोगों ने बहुत ध्यान से हमारे इस ई लेक्चर को सुना और समझा। निश्चित रूप से आप लोगों को पर्यावरण भूगोल की विषय वस्तु तथा परिभाषा समझने में सहायक रही होगी, क्योंकि बिना किसी विषय की परिभाषा को जाने हम लोग उस विषय से संबंधित अन्य ज्ञान को या स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। तो इस लिहाज से आप लोगों ने आज पर्यावरण भूगोल की परिभाषा समझी है। आने वाले दिनों में इस पर्यावरण भूगोल के बारे में और अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस ई लेक्चर को सुना। सभी का धन्यवाद। शेष या आगे का अध्ययन अगले भाग में किया जाएगा। धन्यवाद।